जाट भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, बहुत बढ़िया। जाट भाई आप सनातनी है ना? हाँ जी, बिल्कुल कट्टर। कट्टर सनातनी हैं, ठीक हो गया। आर्य समाज से हैं या आप वेदांती हैं या दूसरे तीसरे जो दर्शन होते हैं? अ, वैष्णव। वैष्णव है यानी विष्णु को मानते हैं आप? जी। ठीक है। ये विष्णु को आप मानते हैं तो क्या मैं विष्णु मत को स्वीकार कर सकता हूँ? जी, क्यों अगर आप मगर करना चाहो तो करना चाहो तो कर हाँ सकते हो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, कर तो सकता हूँ मगर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा विष्णु मत के लोग भी जो होते हैं वो पाखंड होते हैं और उनके अंदर भी कोई अच्छी चीज नहीं होती, वो भी गलत ही होते हैं। क्या करूं फिर? सत्यार प्रकाश कोई धर्म की किताब है क्या? नहीं, वो रिसर्च का विषय तो है ना। वो कहते हैं जी 11 सालों के अंदर ये किताब इकट्ठी की गई। जो महर्षि दयानंद जी हैं, उन्होंने अपने विचार उसमें रखे हैं। कोई वेद थोड़ी है जो हर बात उसकी माननी पड़ेगी। नहीं, महर्षि तो है ना, फिर आपने भी बोला है तो महर्षि का सम्मान तो होगा ना। आखिर उन्होंने किसी कारण ही ये बात की है ना कि विष्णु मत के जो वेश मत जो लोग हैं वो भी ड्रामेबाजी हैं। वो कहता है पखंड है, क्योंकि उससे ना उनके जो शिष्य है उसने प्रश्न पूछा। उसने कहा शिव मत का तो आप पखंड बोल चुके कि बड़बड़ बम बम बोबो टन टन पोपो बकरे की तरह बकवास करते हैं, पखंडी हैं। देखो तो देखो ये बोला उन्होंने? एक मिनट। ये बोले? जी हाँ, जी। देखो जो ये जो पुराण हैं, ये जो लिखे गए हैं, ये भी सब ऋषियों ने लिखे हैं। तो सारी बातें तो हम पुराणों की भी नहीं मानते। जो तर्क पे बैठती है उसको हम्म। मानते हैं, जो नहीं बैठती उसको नहीं मानते। हाँ, जबरदस्त। वेदों को पूरा मानते हैं। जबरदस्त, वेदों को पूरा मानते हैं, ये हुई ना बात। गीता को पूरा जबरदस्त। मानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप चूंकि विष्णु मत से हैं और विष्णु का बड़ा आप सम्मान करते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये पूछिए। सृष्टि का अभी निर्माण नहीं हुआ था, ईश्वर मौजूद था, परम ब्रह्म मौजूद था। ये विष्णु और परम ब्रह्म, इनमें कोई अंतर है? ये एक ही है? क्या है? मैं थोड़ा इनको समझना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट को। जैसे, हाँ, पर ब्रह्म एक ही है। वो विष्णु, वो तो नाम दे दिया है ना लोगों ने। जैसे शैव मत के जो लोग हैं, वो हम्म। शिव को मानते हैं क्रिएटर। जो जो आर्य समाजी हैं, वो ईश्वर को, वो उनके लिए ईश्वर ही है क्रिएटर। तो हम्म। बात एक ही है। आप नाम चाहे कितने भी ले लो उसके, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, यानी है सब एक ही है नाम, यानी जिनका है, यानी नाम डिफरेंट है, बंदा पीछे की है। नहीं, अब जैसे अल्लाह है, अल्लाह को खुदा कह दो, तुम कुछ नहीं भी कह दो। नहीं, है उसको तो, उनको छोड़ दे। मैं ना ना, समझ आपसे रहे हो पूछ ना? रहा हूँ जो उसको। नहीं नहीं, वो बैसाखी मैं असल में यूज नहीं ना करना चाह रहा। मैं सनातन को सनातन की प्योर बेस पर समझना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम इतना पर भी मत आरोप ये समझो। है। नहीं, उसकी जी, वजह कारण बताता हूँ जाट भाई। हमने ना देखो सनातनियों से हमें। अक्सर सुना था। मैं आपको बताता हूँ वजह सुने। जब ना मुझसे इस्लाम पर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ साल एक पहले ना मैंने इस्लाम पर स्ट्रीम्स करनी शुरू की। जब भी मैं इस्लाम को समझाने के लिए बात करता था उनको समझ नहीं आती थी। मैं कहता था देखिए सनातन धर्म में ये है, कहते हैं आप बैसाखी लेते हो, बैसाखी लेते हो। हमने इस्लाम के बारे में पूछा है, आप बैसाखी लेते हो। मुझे उस वक्त पता चला कि हम पर आरोप ये है कि आप बैसाखी लेते हो, तो मैंने कहा चलो मैं सनातन धर्म को समझने का प्रयास करता हूँ, ये तो बैसाखी नहीं लेते होंगे। मगर मैं बड़ा जी, निराश हुआ कि इसमें एक भी सनातनी नहीं आ रहा जो बैसाखी के बगैर मुझे सनातन धर्म समझा सके। देखो, जी। आप सनातन, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ज्यादा समझ लिया ना सनातन, तो आप इस्लाम को छोड़ के सनातन में ही आ जाओगे। जैसे हाँ, दारा सिको है, बहुत सारे जो वही मुस्लिम हुए प्रयास कर हैं। रहा हूँ। वही प्रयास कर समझ रहा हूँ में, ना। देखें, एक मिनट समझ अगर सकता देखो, सुनो हूँ या सुनो नहीं सुनो समझ सुनो, सकता? अगर आप क्रिटिसाइज करने के लिए उसको पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो ठीक है, वहां नहीं तक नहीं, ठीक है। अगर सवाल आप की तरफ उसको थोड़ा वापस आ जाते ज्यादा हैं। डीपली जाओगे ना, तो आप उसमें जी ही आ जी। जाओगे। अच्छा, ज्यादा डीपली जाऊंगा उसमें आ जाऊंगा, तो आप चाहते हो कि मैं आऊं या ना आऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। ये नहीं चाहते? यानी जी, जाट नहीं भाई ये चाहता। कह रहे हैं कि, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को भी घर वापसी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मुसलमानों को करनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों? आपको नहीं कह रहा मैं। आपको मुझे नहीं क्यों? करनी चाहिए। जी मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या जी, किया भाई? आप, क्या मुझे मुझे जहां सत्य तक, स्वीकार नहीं करना चाहिए मेरा भाई? नहीं करना चाहिए आपको, तो लेकिन फिर? सनातन आपके लिए नहीं है कि आपकी जो नहीं भाई, सनातन तो कुछ सारे मनुष्यों के लिए है। वासुदेव कुटुंबकम। मनुष्य मनुष्यों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। राक्षस? मैं राक्षस हूं मेरा भाई?
जी, कर्म से मनुष्य होता है और कर्म से ही राक्षस होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि राक्षस के पास सनातन धर्म के अनुसार ये अधिकार नहीं है कि वो अच्छे कर्म कर कर अपने आप को संवार सके, बेहतर कर सके। नहीं, अब अधिकार तो सबके पास है, तो मनुष्यों भाई के फिर पास मुझसे जो आप कौन है भाई? आप ईश्वर तो नहीं है कि मुझसे आप मेरा अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, मैं भी राक्षस नहीं आपने रहना चाहता, अच्छा बनना चाहता हूँ। आपने पूछा कि आप चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता। अब भैया आप आपने क्यों मुझसे नहीं पूछा ना, चाहते तो मैंने भाई? अपने क्या ईश्वर ईश्वर की इच्छा है कि मैं तो उसके मैंने धर्म के अनुसार चलूं? ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो आपको समझना पड़ेगा। आप अगर समझते जी, हो तो मगर ठीक है, नहीं आप ईश्वर मुझसे को कोई छीन फर्क रहे हैं पड़ने ना। वाला थोड़ी है। ईश्वर आप तो छीन सदा रहे हैं प्रसन्न मुझसे। रहने ईश्वर तो जाट सदा भाई। प्रसन्न रहने वाला है। जी जी तो जी। ईश्वर को कोई जाट फर्क नहीं भाई, पड़ता, आप मगर उसको नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, मगर वो उसने वेदों का प्रकाश इसीलिए इस पृथ्वी पर डाला और उनको ज्ञान दिया मनुष्य को, ताकि वो सत्य को स्वीकार करें। आप मुझे कहते हैं आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी जरूरत ही नहीं है, आप ना आओ। यार मैं इधर का, आप नहीं। बाकी मुसलमानों को तो करवाना चाह रहे हैं क्यों उनको क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनका जहर निकल देखिए, चुका हुआ है इसलिए। नहीं 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 नहीं, आपने मुझसे पूछा कि क्या आप चाहते हो, तो मैंने अपनी बताई। आप अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मुझे क्या धर्म क्या मतलब है। कहता है जाट भाई? जाट भाई, धर्म क्या चाहता है? धर्म ये कहता है कि सब मनुष्य सत्य को स्वीकार करें या नहीं? बिल्कुल कहता है। तो भाई मुझे भी तो करना है ना, मेरा अधिकार तो आपने छीन लिया जाट भाई। ये क्या, किस हाँ तरह तो का कट्टर आप सनातनी है कि आप मुझे बीच सनातन हाँ धर्म से निकाल रहे हैं? हाँ, तो करिए, आपको रोक कौन रहा है? तो चलो जी, मेरे साथ तो पढ़िए भैया आपने रोक ओम। दिया, सुनिए आपने रोक दिया ओम। मुझे। मेरे साथ गायत्री मंत्र पढ़िए। वो ओम गायत्री भू मंत्र पढ़ता हूँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे देना। आप तो मेरे से अधिकारी छीन लिया, आप मुझे गायत्री मंत्र, राक्षस राक्षस को गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं आप। राक्षस भी, जो विभीषण थे वो राक्षस ही थे। ओहो, राक्षस थे राक्षस ना तो वो। थे, उनका तो अधिकार नहीं उन छीना ना आपने, तो मुझसे मेरा दिल तोड़ दिया आपने। आपने मुझे कहा तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, मैं तुमसे छीन लेता, तुम नहीं सुनाता, मुझे नहीं चाहिए तुम। ये किस तरह का अरे मनुष्य है? भाई, भाई आपने आप तो मुझसे मुझसे पूछा क्रोधित हो गए भाई। कि आप क्या चाहते हो। मैंने अपनी भावना बताई। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझसे ये पूछा तो मैंने अपनी भावना बताई। मैं रो दूंगा, मैं यहाँ रो दूंगा, मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि ये देखें, मैं सनातन धर्म को स्वीकार, मैं भी एक एक मनुष्य हूँ, मेरी भी कोई चाहत है। मैं सनातन धर्म को स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर रहो। यार ये कितनी अरे निराशा करने वाली बात है। मत करिए भाई, कोई मजनू आके आपको गर्दन मार देगा, फिर क्या फायदा है। ओ भाई, आप मुझे बचाओगे ना? एक्स मुस्लिम्स को तो बचा रहे हो, समीर बचा हुआ है ना, मुझे भी पैसे पूसे देना, कोई अपार्टमेंट लेके मुझे बच जाऊंगा ना मैं। आप किस लिए हो? अरे भाई, अखंड भारत किस लिए बन रहा है? मेरी रक्षा नहीं कर आपकी सकते आप? गांव की रक्षा करते हो, मेरी नहीं कर सकते जाट भाई? बड़ी मुझे निराशा हुई है आपकी बात से, मेरा बड़ा दिल दुखा है। देखिए, आपकी बुद्धि का स्तर वो नहीं है जो नहीं, होना आप मेरी चाहिए। बहुत अच्छे है, तो मुझे बढ़ाइए ना, मैं सनातन हूँ, मुझे मुझे बेहतर बनाइए ना, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो खुद मुझे रक्षा, कटवाने मारने पर तुले हुए हैं। देखिए, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ओ कोई भाई, किसी के भरोसे नहीं रहता, समझ रहे हो ना। ओ भाई, तो मुझे, मैंने तो आपको जो देखा है कि करना है वो आप लोग, खुद करिए, ओहो किसी के जाट भरोसे भाई, मत रहिए। मैं बिल्कुल, आप ठीक है, मगर मुझे तो ये बताया गया था कम्युनिटी पोस्ट लगाओ तो 8-10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है लोन की बेस पर, और मुझे ये भी बताया गया था कि 5-10 लाख रुपए का कोई मुश्किल ही नहीं है सनातनियों के लिए, और इंटरनेट और लैपटॉप और अपार्टमेंट और गाड़ी और जो है ना वो स्टूडियो माइक और ये चीजें मिल जाती हैं। अब आप जी कह जी रहे हो जी अपने बल पर करना पड़ता है। मैंने तो कम्युनिटी पोस्ट जी। देखी है एक्स मुस्लिम्स की, आप उनको तो सारे सपोर्ट जी कर रहे हैं, मेरे मामले में बदीद जी हो जी गई है, ये बिल्कुल। क्या बात हुई? मेरी बारी, अपने सुनिए, बम्पर ऑफर खत्म कर दी। अब सुन तो लो। आपके यहाँ जी। का जो सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोदी। हाँ, जो भी नाम होगा, उससे हाँ। ज्यादा जो पैसे वाले हैं ना, वो जो दिल्ली में जो चांदनी चौक पर जो जिनकी दुकानें हैं ना, वो उससे हम्म। ज्यादा कमा लेते होंगे। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी साहब का भी पहले चाय का स्टॉल था, वो बात आपकी ठीक है, मगर मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भी तो लेके जाइए ना। जाट भाई, आप तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए। बताइए, ये धर्म है? आपको पता है कि धर्म का ये लक्षण मौजूद है कि आपने सहायता कर रही है मनुष्य की, आप तो मुझे बीच राह में छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो भाई आपको रास्ते में से ले लेंगे आपको, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी। जो आपने जो पाप कर्म किए हैं पिछले, जी। उनको आपको हम्म। नष्ट करना पड़ेगा। कर आप दूंगा। सत्कर्म में बिल्कुल, मार्ग पे आइए, बिल्कुल, आपको उठा लेंगे, क्या बिल्कुल दिक्कत करूंगा। है। बिल्कुल आपकी जबरदस्त, ये सहायता हुई ना जाट करेंगे। भाई, दिल, मैं खुश हो गया, मेरा प्यारा भाई जाट भाई जिंदाबाद, ये हुई ना जाट की क्या बात है, देखो जिंदाबाद। चले अब मेरे प्रश्न का देखो उत्तर दे दें ताकि देखो मैं स्वीकार करूं। जो जी। एक मिनट, जो सत्य का मार्ग होता है वो कठिन होता है। प्रश्न और प्रश्न आप तो मेरा था, उसका उत्तर दे असत्य दें पे ताकि चल रहे मुझे हो, फिर मैंने स्वीकार करना है। मजे ले रहे जी। हो। सत्य का मार्ग कठिन ओ होगा, 2 दिन चलोगे,
फिर उतर के फिर दोबारा वहीं लौट जाओगे, क्या फायदा है चलो कोई बात आपको नहीं, आने आप का? है ना, आप है ना, मैं आपको अपना जो है वो यूपीआई नंबर दे दूंगा। अब भाई कितना कमाते हैं जाट हम भाई, बीच में से थोड़ा 5-10 हजार मुझे दे दीजिएगा। मेरा, मैं तो सिगरेट बीड़ी नशा वगैरह लड़की शड़की का कोई चक्कर नहीं है, तो मेरा तो खर्चा कम है। ये जितने आपने एक्स अरे मुस्लिम कुत्ते भाई सुअर पाले हुए हैं, सॉरी आपके सामने नहीं बोलना चाहता था, ये जितने आपने ये पाले हुए हैं, ये तो बीड़ी शराबे नक्शा लड़की बाजी ये वो बीफ शीफ खाते हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन बन जाऊंगा। बीड़ी शराब वगैरह का मुझे पहले कोई आदत नहीं है, लड़की बाजी की कोई आदत नहीं है। मैं प्योर ऐसे ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। मेरा तो 5-10 हजार में जी मैं जी मेरा खर्चा चल जाएगा। तो मैं जी दूं अकाउंट आपको? नहीं, हम आपको भी पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, पाल लीजिएगा, मुझे गोद ले लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, गोद ले लीजिएगा। तो बस मैं फिर रहूंगा घर में ही आपके, ठीक है जाट भाई। मैंने घर से बाहर नहीं दस जाना, ये हजार ना हो मुझे बाद में आप कहें कि वो जो है ना वो बाहर में दूसरा रूम है गेस्ट रूम, उसमें जाओ ना ना ना, मैंने फिर घर के अंदर है ना, मुझे गोद ले लिया तो ठीक है मेरा भाई। नहीं, फिर गोद में बैठना पड़ेगा आपको। हाँ बैठूंगा गोद के अंदर, क्यों नहीं बैठूंगा, भाभी की गोद में बैठूंगा, क्यों नहीं बैठूंगा। नहीं नहीं, मेरी गोद में बैठना पड़ेगा। आपकी गोद में भाभी नहीं बैठती तो मैंने कहा बैठना है। वो अगर बैठी नहीं होती तो आपको मुझे गोद लेने की जरूरत पड़ती। मुझे गोद नहीं, लेने की आप जरूरत ही जबर तब पड़ रही है क्योंकि भाभी आज तक आपकी गोद में नहीं बैठी। नहीं छोड़ो नहीं, पर्सनल बात है जाट भाई, आप ये सारी कॉल जबरदस्ती पे गोद बातें में बैठ करेंगे। रहे हो ना, इसलिए मेरा बोल रहा हूँ मैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, मैंने सनातन धर्म स्वीकार करना है यार, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। ये सारी बातें गोद में बिठाना बिठूना ये वो डील कर लेंगे प्राइवेट के अंदर, प्लीज बताइए। चलिए, तो सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना है आपको, तो आप ये बताइए, आप थोड़ा मेरा कंपेयर कर लेते हैं ना। आप नहीं ऐसे करते हैं, इस्लाम नहीं की नहीं कुछ, कंपेयर। एक मिनट ओहो एक मिनट इस्लाम, सुने जरा एक मिनट, सुने जाट भाई, जाट भाई। आप इस्लाम की कोई अच्छी बात बताइए, मैं सनातन धर्म की बता ओहो देता हूँ और फिर बात कर लेते हैं। ओहो ओहो ओहो, पहला नियम नो बैसाखी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, अच्छा, मैंने बैसाखी। कोई 3 या 4 आप बार सबसे बड़ी जाट भाई, बैसाखी ले रहे हो, आप इस्लाम को जी जाट, तो भाई डिफेंड करने की बजाय मुझे, आप सनातन पे अटैक कर रहे हो, तो भाई क्योंकि मुझे वहां तो देखे, बचा मुझे नहीं है कुछ इसीलिए तो डिफेंड कह रहा करने हूँ, लायक। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुझे सनातन धर्म में ले लें ताकि मैं ये डिफेंड इस करोगे चक्कर तो से बच जाऊं बैसाखी से। मैं आपको एक वजह बताता हाँ हूँ, देखो जाट भाई, मैंने जब ये कन्विंस मी टू बिकम हिंदू शुरू की थी ना एपिसोड, तो उसमें मैंने किया था सनातन हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, सिख मत हो, जैन मत हो, बुद्ध मत हो, हमने या और भी दूसरे, यानी सनातन धर्म से जो आउट जो चीजें आती हैं, तो मैं उनको कबर्ड के अंदर रख रहा हूँ। मैंने प्योरली फोकस करके, क्योंकि मैं इंडिया पाकिस्तान ये अखंड भारत इनके लोगों के सामने एक चीज रखना, तो मैंने कहा मैं फोकस करके सनातन धर्म को समझूंगा। कोई बाहरली चीज, बाहर की जो एक्सटर्नल चीजें हैं, मैं उनको डिस्कस ही नहीं करूंगा, ठीक है। जाट भाई जी जी। साइड पे हट जाइए, गाड़ी आ रही है, साइड पे हट जाए। अच्छा जाट भाई मेरी बात नहीं, सुने। मैं साइड में अ, ही हूँ, आप बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है, साइड में ठीक है, मैंने कहा कहीं कुछ अगले जन्म में ना पहुंच जाए। अच्छा जाट भाई, मेरा प्रश्न था, सिर्फ एक था, वो ये था कि विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, विष्णु मत को फॉलो करते हैं, ऐसा ही है? जी हाँ, जी, बताइए। तो हाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि परम ब्रह्म और विष्णु एक हैं या अलग अलग कुछ हैं? नहीं, वो तो एक ही है, एक ही हैं, यानी जो विष्णु की पर ब्रह्म मूर्ति है, परमात्मा। परम 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 ब्रह्म भी ऐसा ही दिखता है जैसा विष्णु है। अरे भाई, उसकी परिकल्पना की गई है, लोगों ने परिकल्पना की है, लेकिन हालांकि जो परमात्मा होता है वो शून्य भी होता है और वो इकाई भी होता है, तो उसकी नहीं उसको आप मैं, किसी मैं, उसमें मैं, ले नहीं सकते। नहीं ये वही जो शून्य है, विष्णु, वही इकाई है। जी जी वही शून्य है वही इकाई, शिव जी के बारे में कहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विष्णु जो इस वक्त मुझे उनकी प्रतिमा नजर आती है, उनकी मूर्ति नजर आती है स्थापित हुई, तो ये वही विष्णु है, यानी ये रियल विष्णु वही है या ये वो नहीं है? अरे भाई, उनकी परिकल्पना की गई है, मैं बता तो रहा हूँ। यानी ये रियल नहीं है? आप नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में किसी आपके पिता की या आपकी हम्म, माता की फोटो होगी, या फिर जो आपके जो जिनकी मृत्यु हो गई होगी उनकी फोटो होगी, जी तो जी। आप जो उनको फोटो में देखते हो, तो आप अपने उनको याद करते हो या फिर आपको फोटो को ही याद करते हो? फर्क समझें, मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, आपने अच्छी मिसाल दी, मगर वो मेरे सवाल से, मेरे प्रश्न से उसका कोई लिंक नहीं था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो मैं ये विष्णु जी की प्रतिमा देखता हूँ, क्या विष्णु जी ऐसे ही दिखते थे या नहीं? देखो मेरे पास जो फोटो मेरे पिता की या मेरे माता की या मेरे चाचू की या भाई की या कजन की बहन की, जिनकी भी पिक्चर्स पड़ी हैं, वो रियल में ऐसे ही दिखते थे, क्योंकि उनकी कैमरे के अंदर तस्वीर। विष्णु जी जो हैं, इनकी जो आपने मूर्ति बनाई हुई है, क्योंकि देखो मैंने अब स्वीकार करना है,
अब मुझे विष्णु मत स्वीकार करने के लिए विष्णु जी को जानना जरूरी है। अब उनको सबसे बेहतर जानने के लिए मुझे उनका आकार, उनकी आकृति देखनी है। आपने जो मूर्ति बनाई है, मुझे कंफर्म तो बताएंगे रियल है या ये किसी की कल्पना है? भाई देखो, ये जो है मूर्ति जो है होती है, ये ईश्वर की परिकल्पना होती है, जिनसे कि लोग अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनसे कनेक्ट होते हैं। बाकी जो ज़्यादा वो हो जाते हैं, जो हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं, उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको तो एकांत में बैठ जाओ तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको यानी किसी ये की ज़रूरत रियल, नहीं है, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन यानी ये बनाते हैं। रियल नहीं है, यानी ये रियल नहीं है विष्णु जी की जो फोटो है? अ, ये परिकल्पना है। नहीं, विष्णु जी की परिकल्पना का मतलब परिकल्पना यही की है गई ना कि है। फिक्शन ऋषियों है, ने रियल नहीं है। समझाने के लिए परिकल्पना की गई है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, विष्णु मैं ऐसे आपसे ही दिखते हैं या नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स में x इज़ इक्वल टू ये लेट x एज्यूम x, तो वो करते हैं, वो x की परिकल्पना ही तो करते हैं, उसको आगे जो मान के उस इक्वेशन को ही तो आगे बढ़ाते हैं। समझ यानी रहे हो ना? ऐसे ही है विष्णु जी, जैसे सपोज किया जाता है कि x = 100, तो ये ऐसे ही है विष्णु जी भी? हाँ, हाँ, वो समझाने के लिए जो ऋषियों ने जो किया है, वो वही है वो। यानी इसका आप मतलब अगर ये आगे है कि विष्णु जी की ये जो प्रतिमा दिखाई जाती है, ये जो मूर्ति बनाई जाती है, ये सपोज किया गया है, ये रियलिटी नहीं है, ऐसे नहीं थे वो, सपोज किया गया, जैसे x = सपोज फलां फलां फलां, ऐसे। जी, वो परिकल्पना है वो। नहीं, हाँ ठीक है। वेदों में तो जो है वो निराकार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जो ब्रह्म है वो निराकार ही है। ठीक है। तो ये जो, अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं, तो विष्णु जी की हकीकत में यानी रियलिटी में उनकी आकृति कैसी थी? क्योंकि ये तो नहीं है, कैसी थी वो? वो तो सच्चिदानंद है, वो सदा आनंद में रहते हैं, उनकी कोई आकृति कोई हो ही नहीं सकती उनकी तो। नहीं, आनंद में रहने वाले की आकृति तो हो सकती है, आपको भी आनंद मिलता है तो आकृति तो हो जी, सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आकृति यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस विष्णु जी की कैसी थी, ये दिखते कैसे थे? नहीं, जो आप अपने मन में जो परिकल्पना बना लो, वो वही होते हैं वो, आपके मन मेरे के दिन में ऊपर है। तो मेरे दिन में तो वराह वाली ज्यादा आती है, वो भी रहे हुए हैं, जी, उनका अवतार तो है वो भी, तो वो भी है। उनको मान लो, उनको मान लो, क्या ठीक है। दिक्कत है? ठीक है, तो ये फिर वराह वाली मूर्ति की पूजा विष्णु जी की जगह क्यों नहीं की आप जाती? ये सिक्स पैक ऐप वाला आप क्यों बनाया जाता है? आप एक बात बताइए, आप सूअर से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? क्या दिक्कत है नहीं उसमें? मैं, भाई ओहो मैं नहीं कर रहा, मैं तो, है तो सब ओहो ईश्वर मैं, की क्रिएशन। ओहो, ओहो परमात्मा ने बनाया है, अभी तो परमात्मा अभी की आप क्रिएशन को आप अगर इस ऐसे अभी बुरा-भला अभी बोलोगे, आप विष्णु जी, तो अभी आप आप विष्णु जी का परमात्मा अवतार मान रहे हैं, अभी आप क्रिएशन मान रहे नहीं, नहीं, हैं, नहीं। विष्णु जी ने खुद नहीं, को क्रिएट किया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जी, आप इतनी नफ़रत करते हैं, वो अगर आप उस पे नफ़रत करते हैं, तो इसका मतलब आप ईश्वर में दोष लगा रहे हैं। मैंने नफरत समझ तो रहे हो की ना? नहीं, बनाया किसने तो बोला ईश्वर ने नफरत उसे। की है? ओहो भाई, क्या हो गया? आप तो नफरत का सूअर तो को शब्द देख में, नहीं, ओहो नहीं, आप तो सूअर को भाई, देखने को भी जाट बुरा मानते जी, हो। ओ यार, जाट जी कोई एक शब्द मुझे बताएं कि मैंने जहां बोला हो कि मुझे सुअर से नफरत है, कोई एक शब्द यहाँ पर मैंने बोला ही नहीं है। मैंने तो कहा विष्णु इस्लाम जी में का जो एक और, 1 मिनट, ओहो भाई, इस्लाम में है इस्लाम ही में नहीं, बीच में नहीं, नहीं, डिस्कस ही मैं नहीं हो रहा, समझ रहा इस्लाम हूँ। आपको पता ही नहीं चला? इस्लाम में जो सूअर को वो बहुत ही गंदा ओ जानवर बताया भाई, गया है और बहुत ही बुरा बताया इस्लाम, गया। तो इस्लाम ऐसी तो है नफ़रत ही करने नहीं, अभी वाली कोई टॉपिक ही बात है? नहीं है, टॉपिक ही नहीं है इस्लाम। इस्लाम में हेट के सिवा क्या है? ओ हेट ही भाई, हेट है। मैं आपसे पूछ काफ़िर रहा से हूँ, हेट करो, यहूदी से हेट मुझे करो, उससे ये मुझे हेट करो, मुझे इससे ये हेट करो। बताइएगा, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिक्स पैक एब्स हैं, ये भी ऋषियों की परिकल्पना थी? ये जो विष्णु जी सिक्स पैक एब्स के अंदर हैं, फोटो दिखाऊं मैं आपको? अरे वो लोगों ने बनाई हुई फ़ोटो है, वो नहीं उससे वो क्या तो, है? नहीं तो आप कह रहे थे ऋषियों की परिकल्पना, ऋषि ये किया करते थे काम, यहाँ तो लोगों ने सिक्स पैक एब उनको जो है ना वो फिटनेस मॉडल बना दिया हुआ है विष्णु जी को। नहीं, ऋषि देखिए, अगर आप ईश्वर की ज़्यादा दिन तक अगर आप आराधना करना चाहते हो, तो आपको अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। फिट रखने के लिए आपको योगासन वगैरह थोड़ी शरीर से व्यायाम करना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो उससे शरीर अपने आप मजबूत होता है। नहीं ठीक है, समझे? तो अभी वो उससे लोग, तो अभी वो कोई लोग, 1 मिनट अभी सुनिए, कोई लोग, तो हाँ जी जी, 1 मिनट सुनिए, तो लोग जो है उसको दिमाग में रखते हुए, उसको चित्त में रखते हुए उसकी परिकल्पना करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी लोग कर रहे हैं यानी जो तपस्या करते हैं या त्यागते हैं, भूखा रहते हैं, हाँ, फिट रहते हैं, कर आप रहे हैं? आप चले जाओ, हिमालय में बहुत मिल जाएँगे आपको बर्फ में। हाँ ठीक है, तो मुझे उनके कुछ सिक्स पैक ऐप दिखाने हैं आपने, को फोटो है पास कि उनके सिक्स हाँ, पैक एब्स हों? अरे चले जाइए ना, आपको मिल जाएँगे वहाँ पे। ओ भाई मैं चला, त्रिशूल मुझे भी फोटो दिखा दें। त्रिशूल भी होगा उनके हाथ में।
ये देखें त्रिशूल में, पहले ये तो दिखा दूं। ये देखें जी, ये आपके सामने है जी विष्णु जी का, एंग्री विष्णु जी। ठीक है, विष्णु जी बहुत एंग्री हो गए हैं, पता नहीं क्यों, अकेले ही थे, पता नहीं एंग्री क्यों हो जाते हैं। ये देखें जी, ये देखें सिक्स पैक एब्स। अब पूरी बॉडी आप चेक करें, इस तरह की बॉडी ऋतिक रोशन की क्रिश 3 के अंदर थी। ठीक है, अब उस, मैंने वो मूवी का मेकिंग में देखा कि ऋतिक रोशन कहता है कि पता नहीं कितने लाखों रुपए मैंने उस कोच को दिए थे जिसने एक एक मेरी बॉडी को सेट किया कि इतना फैट्स मेजर करते थे। अच्छा ये बॉडी देखें आप, दूसरी किधर गई है? अरे अच्छा इसमें अरे इसमें थोड़ी सी बैटिंग मैंने खराब हो गई थी। मैंने 1 मिनट, मैंने अभी आपको क्या जी। बताया कि लो ये जो है ऋषियों की परिकल्पना है, ये पर कौन जो से ऋषि की परिकल्पना ईश्वर सिक्स जो ऐप वाली थी उस टाइम 1 पर? मिनट, ये देखें, ये ईश्वर दंगल वाली, 1 मिनट ये सुनिए। आमिर खान के दंगल वाली बॉडी है ये। ईश्वर या तो उनका जो अंश होता है या तो अवतार लेता है, या फिर वो ईश्वर जो निराकार होते हैं, इसमें क्या है? जाट भाई, मैं आपके साथ बिल्कुल चल रहा हूं जिस तरह आप मुझे लेकर चल रहे हैं। मेरा सिर्फ प्रश्न इस वक्त ये है कि ये विष्णु रियल में हैं या नहीं? अरे बिल्कुल हैं। आप जो बिल्कुल ईश्वर है। को किसी नाम से बुलाइए, विष्णु के नाम से बुलाइए, शिव के नाम नहीं से नहीं, नाम बुलाइए, नहीं 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 नहीं, मैं राम के पूछ रहा नाम से हूँ। बुलाइए, कृष्ण के नाम से बुलाइए। नहीं 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 नहीं, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा, विष्णु की बात कर रहा हूँ ना, विष्णु जिसकी ये प्रतिमा है। अच्छा, विष्णु और ईश्वर एक है? बिल्कुल एक हैं। तो फिर विष्णु की प्रतिमा क्यों बनती है, ईश्वर की क्यों नहीं बनती? विष्णु जी। जी जो हैं, अरे ये तो जो ऋषियों ने जो परिकल्पना की है उसको नहीं तो ईश्वर की अ, क्यों नहीं की? देखें, अरे परिकल्पना की ना, विष्णु की कर ली, जबकि आप कह रहे हैं एक है। तो फिर इसको अरे जो विष्णु की 1 परिकल्पना मिनट, क्यों कहते हैं, ईश्वर की क्यों नहीं कहते? हाँ, मैं बताता हूँ ना आपको, जो भजन के जो योग्य माने गए हैं, वो विष्णु जी माने गए हैं, और नहीं वो कृष्ण तो माने एक है गए ना। हैं, और राम माने गए। ओहो। हाँ, मैं नहीं। समझा रहा हूँ ना, सुनिए, सुनिए, सुनिए। जी 1 मिनट, जी जी मेरी आप जी अगर बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जी जी भजन के जो योग्य माने गए हैं, आराधना के जो योग्य माने गए हैं, विष्णु माने गए हैं, कृष्ण माने गए हैं, शिव माने गए हैं, और राम माने गए हैं। तो इन सब की जो प्रतिमा होती है, वो होती है ना प्रतिमा, तो वो इसलिए होती है कि आप उसको अपने चित्त में रखते हुए आप अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको बढ़ाइए, और आप जो है हायर अध्यात्म में जाएँगे, तो आप अपने आप ही जो है ईश्वर के समझ में आएगा आपको। जी। मैं चलें आपसे एक सवाल ये जो पूछता है हूँ। समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, यानी विष्णु की जाती है, शिव की जाती है, ब्रह्मा की, ईश्वर जो होता है उसकी उपासना अरे या उसके लिए भजन नहीं है? ब्रह्मा की उपासना नहीं की जाती भाई। नहीं सॉरी, ब्रह्मा, हाँ सॉरी, ब्रह्मा की नहीं की जाती, सॉरी, हाँ। ब्रह्मा का सिर्फ केवल एक टेम्पल है जो मैंने देखा था, जहाँ वो ममता जी करके कोई गई थी, वो जो सीएम है। तो उसके अलावा हाँ, मैंने नहीं देखा। चलें, विष्णु जी को ले लेते हैं, क्योंकि आप विष्णु जी को मानते हैं तो हम फोकस विष्णु जी को करते हैं। आपने नहीं कहा विष्णु जी के लिए भजन। जी। मैं तो सभी को मानता हूँ, और सभी को एक ही मानता हूँ, मैं अलग नहीं मानता। नहीं, वो आप सभी एक ही हैं। ये जो विष्णु मत को लेकर चलते हैं नहीं, ना। नहीं, नहीं, अरे मत तो कोई सा ले लो, वो जो सार चलें है, जो उनको, वेदों का चलें सार है, इनको वो तो छोड़ते एक हैं, ही है ना। असल सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। ये मत शब्द तो सारे बाद में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा चूंकि इनका भजन किया जाता है, इनकी उपासना की जाती है, तो इनकी परिकल्पना करके प्रतिमा बनाई गई, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल बनाई गई है। तो ईश्वर की उपासना नहीं की जाती? अरे जो समझते हैं, जो निराकार को समझते हैं, जो इतने योग्य होते हैं, उनको प्रतिमा की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ऋषि नहीं, मगर महर्षि मगर दयानंद मगर सरस्वती जी हैं। विष्णु मगर विष्णु ही तो ईश्वर है, और ये कैसे हो सकता है कि विष्णु तो की परिकल्पना की जा सके और ईश्वर निराकार रहे, जबकि दोनों एक हैं? यानी ये ऐसे ही है कि मैं, एक आदमी है, उसकी फोटो खींच भी सकता हूं और नहीं भी खींच सकता। ये क्या है? या तो उसकी फोटो आएगी या नहीं आएगी। या तो उस अरे तो अगर कोई चोर, अगर जैसे कोई क्रिमिनल होता है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप अब इसमें सवाल मत करना। नहीं पुलिस नहीं, ये स्टेशन अपमान है, में अपमान नहीं, 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 अपमान है। विष्णु अब जी की उपमा क्रिमिनल के साथ नहीं, सॉरी, मैं नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं क्रिमिनल, कुछ और हाँ, है। हाँ, हटा दो, उसे हटा दो। अगर किसी जी। की जो है वो स्केच बनवाते हैं कि उसने आदमी कोई देखा है, तो स्केच वो परिकल्पना से ही तो स्केच बनाता है कि उसने क्या देखा है, क्या है, कैसे है। तो ऋषियों ने परिकल्पना की है। अति उत्तम, अति उत्तम, क्या बात है, जबरदस्त जाट भाई। इसका मतलब है कि ऋषियों ने विष्णु जी को स्वयं देखा था, ऐसा ही है ना?
अरे तभी तो स्केच बना देखा ना। नहीं, देखिए अगर हम ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में हमें दर्शन देते हैं ईश्वर, अगर हम उस नहीं, लायक होते ठीक हैं है, तो। ठीक है, मगर ईश्वर तो अभी अग, निराकार था। विष्णु देते हैं ना, अगर कि ईश्वर देते हैं? अगर आप अगर आप जो है ईश्वर को सूअर के रूप में नहीं देखना नहीं चाहते हैं तो आपको सूअर के रूप में दर्शन देंगे, वो क्या दिक्कत है नहीं नहीं, इसमें? वो नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तो निराकार हो गया, विष्णु जी देंगे जो भी देंगे, अपीयरेंस, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर तो आपने कहा वो निराकार है, इसीलिए उसकी प्रतिमा नहीं बनती, विष्णु जी की बनती है। हालांकि मैंने आपसे कुछ और सवाल भी पूछे थे जिसका आपने मुझे अभी तक उत्तर नहीं दिया, मैं आशा करता हूँ आगे आप देंगे। वापस आ जाते हैं, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये विष्णु जी को इसका मतलब है कि किसी ने देखा था तभी तो स्केच बनाया था ना? जैसे आपने कहा, देखे बिना स्केच कैसे बन सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ईश्वर की जो परिकल्पना होती है वो ऋषि करते हैं, ऋषियों ने की है। वो जो मूर्ति के द्वारा की है, वो उन्होंने समझाया है कि भाई ऐसे-ऐसे आपको ये करना है, वो नहीं करना है, नहीं वो नहीं कुछ नहीं, कानून बनाए हैं मूर्ति, उन्होंने। ओ हो, नहीं 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 नहीं, मूर्ति पहले आई है, परिकल्पना बाद में की गई है। मूर्ति पहले आई है? नहीं, परिकल्पना जो है वो पहले की गई है या मूर्ति पहले आई है? ये तो आपने वही वाली बात कर दी कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? आपने बोला अंडा तो पहले मुझे आया या उससे मुर्गी प्रश्न पहले आया आई? ना। आपने मुझे बताया तो उससे मुझे प्रश्न ज़हन में आ गया। आपने कहा कि वो मूर्ति के अंदर उसकी परिकल्पना करते हैं ईश्वर की। बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो फिर मूर्ति तो चाहिए तब जब कोई आकार मौजूद हो। इसका मतलब है मूर कि मूर्ति पहले थी, परिकल्पना बाद में आई है। तो मूर्ति किसकी थी फिर? अगर मूर्ति मत परिकल्पना मानिए फिर। विष्णु की बाद में 1 आई मिनट, है? जी। 1 मिनट सुनिए। इसमें बड़ी बात कौन-सी है? आप अगर नहीं मानना चाहते, अगर आप साकार को निराकार को मानना चाहते, तो निराकार को मानिए। नहीं नहीं, आप थक गए हैं मुझे लगता इसमें है क्या मेरे बड़ी बात सवाल, है? मुझे मुझे प्रश्न का उत्तर दे देना। आप ऐसे छोड़ के तो बीच में ना जाए मुझे। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तो वो पहले वाला सवाल मैं स्किप कर गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मूर्ति को देखकर परिकल्पना करते हैं, ये उपासना करते हैं कि ईश्वर इसमें दिखे। तो मूर्ति तो थी ही नहीं, क्योंकि विष्णु जी को तभी देखना था जब उनका आना था सामने। तो मूर्ति विष्णु जी से पहले ही मौजूद थी, फिर वो किसकी मूर्ति थी? अरे विष्णु जी से पहले कहाँ से मूर्ति आ गई? आपने बोला कि ऋषि मूर्ति रखकर परिकल्पना कर रहे थे। अरे, आप तो थोड़ी गलत बात कर रहे हो। अगर ईश्वर तो सबसे पहले है, ईश्वर तो अमर है। सृष्टि नष्ट होती है, बनती है, नष्ट होती है, बनती है, लेकिन ईश्वर तो सदा रहता है। हाँ, जबरदस्त, मगर ईश्वर तो निराकार है, आपने बोला उसकी तो कोई प्रतिमा नहीं है। बिल्कुल, प्रतिमा तो विष्णु बिल्कुल, की है, ऐसा ही है, हाँ। तो बिल्कुल। ये प्रतिमा कहाँ से आई? प्रतिमा लोगों ने बनाई और कहाँ से आई? किसकी? अरे, जिसकी पल्क परिकल्पना की क्योंकि है ईश्वर की, उसकी उन्होंने बनाई। ई- ईश्वर की परिकल्पना करते भी रहते, मगर वो निराकार था, अब वो आया विष्णु के आकार में नजर, ऐसा ही है, ठीक है किसको आया ना? नज़र? अरे भाई, ऋषियों को, ऋषियों को, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऋषियों को विष्णु की शक्ल में कौन नजर आया? ईश्वर, परम ब्रह्म। भाई, जिस ऋषि को लगता है कि भाई ईश्वर की परिकल्पना ऐसी होगी, तो उन्होंने ऐसी अपनी तरफ से ऐसी बताई है उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, समझ रहे मैंने हो? ये नहीं पूछा, अभी अभी मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि कैसी थी कैसी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ विष्णु आया ऋषियों के सामने, उन्होंने परिकल्पना की, तो वो ईश्वर आया ना विष्णु की शक्ल में, परम ब्रह्म जो था वो आया। हाँ, देखिए आप ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में आपको दर्शन देते हैं, और जो ऋषि होते हैं, वो उस रूप में आपको बताते हैं वो। तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा फोकस आप 1 समझे, मिनट, नहीं, ईश्वर और जो 1 मिनट, 1 परम मिनट, ब्रह्म। 1 मिनट, जी जी 1 मिनट। जी। जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर आराधना कर रहे हो ईश्वर की, आप उस लेवल पे पहुँच चुके हो, ठीक है? और आप चाहते हो कि भाई ईश्वर मुझे इस रूप में दर्शन दें, ठीक है? तो ईश्वर आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, समझ रहे हो ना? उस रूप में नहीं, आपकी जो द 1 मिनट, किसका? उस रूप हाँ जी जी उस जी, रूप में बोलिए। उस रूप में जो है आपके मस्तिष्क में उनकी छवि बनेगी, तो आप उनको लोगों को बताते हो कि भाई ईश्वर ऐसे हैं, ये है। यानी जिस हालाँकि ईश्वर रूप में, इसका मतलब ये है, आपने जो अभी शब्द बोले, आपने कहा जिस रूप में आप चाहोगे उसमें आएगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल,
इसका मतलब ये है कि ईश्वर का ये नहीं होता कि वो किस में अपना प्रतिमा देता है, वो तो वैसे निराकार होता है कि वो विष्णु के रूप में है, किसके रूप में है, बल्कि भक्त के ऊपर होता है कि वो किस में ईश्वर देखना चाहता है, किस रूप में देखना चाहता है। किस रूप में। जबरदस्त हो। इसका मतलब ये है कि जो जो लोगों ने जिस जिस समय पर ये देखा कि वो इसमें ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनको उसमें ईश्वर नजर आया। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब आपने मुझे इसका प्रमाण देना है कि ईश्वर विष्णु की आकार में कभी नजर आया, और वेद से देना है। वेद में तो इस मैंने बताया ना भाई, जो विष्णु की जी की, राम जी की तो खैर वो उन्होंने तो अवतार लिया था, कृष्ण ने अवतार लिया था, ठीक है। और नहीं हालांकि नहीं, बात मुझे रही मुझे विष्णु मुझे जी की। दिखाना है, मुझे ये बताना है कि जो विष्णु है ये परम ब्रह्म का आकार है या उसकी आकृति है विष्णु। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वेद में जो है वो वेद में निराकार विष्णु की बात की गई है, ठीक है। निराकार और विष्णु की या निराकार ईश्वर की? क्योंकि विष्णु तो निराकार नहीं है, विष्णु की तो प्रतिमा मौजूद है। अरे, वेद में विष्णु विष्णु जी का भी नाम आया है वेद में। मगर वो तो उन्होंने निराकार नहीं है। शिव का भी नाम आया है, वो निराकार नहीं। वेद में जी आप जी। मुझे कहीं भी दिखा, एक मिनट सुनो। वेद जी जी। में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वेद में आप मुझे कहीं भी दिखा दीजिए कि जो है साकार ब्रह्म की बात हो रही है, निराकार ब्रह्म की बात होती है वेद में। जो अच्छा शिव अच्छा हैं, अच्छा। एक मिनट सुनिए, जो शिव जी। हैं, जो शिव है ना शिव, उनकी भी जो है बात की गई है वेद में, जो आया है उनको निराकार ही बताया गया है शिव को। समझ रहे हो ना? शिव भी निराकार, बिल्कुल निराकार हैं। विष्णु भी निराकार, बिल्कुल हैं। तो ये प्रतिमा किस लिए है? अरे भाई, जो शिव हैं जो विष्णु हैं, ये है तो एक ही, ये अलग नहीं है। आप जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इनको अलग मानते हैं, हालांकि है एक ही एक ही है भगवान। तो। बिल्कुल है। ओहो, तो शिव की पत्नी पार्वती थी, विष्णु जी की ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, ये एक थे तो क्या, ये क्या चक्कर क्या? अरे, ये जो की है ये ऋषियों ने लिखी है, हालांकि वेद में जो है जो शिव है जो वो निराकार है। एक मिनट, मुझे मुझे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से मैं समझ रहा था, मगर मेरे लिए अब दिक्कत हो गई है इसको, कंसेप्ट को, इसको ग्रिप करना। ये मुझे बताएं कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं या एक ही हैं? बिल्कुल एक ही है। एक ही हैं, तो इन दोनों की प्रतिमा अलग अलग क्यों है? अब मैं आपको समझाता हूँ, जो ईश्वर होता है उसकी जो पावर बताई गई है, एक मिनट सुनिए, जो पालन करता है, जो पालन करता जो उसकी पावर है, उनको जो है वो विष्णु बताया गया है। जो संहार करता है उनको शिव बताया गया है। और जो निर्माण करता है उनको ब्रह्मा बताया गया है। ये पावर है, ये है तो एक ही। हो ये जो हो तीन है, हो। ये ये जो तीन है ये अ, परमात्मा की जो है ये तीन पावर हैं ये। एक मिनट, ये पावर है? बिल्कुल अभी तो है। आप कह रहे थे ये, अभी तो आप कह रहे थे ये परमात्मा ही है, ईश्वर खुद ही स्वयं खुद है विष्णु, ये तो अब आप पावर कह रहे हैं, पावर तो कुछ और होती है। अरे, तो है एक ही है ना वो, मैं उनकी जो है वो तीन अलग अलग उनके जो है वो काम करने वाले, नहीं लेकिन है एक ही नहीं, परमात्मा वो। देखे देखे, आप पास पावर है एक, आप पावर नहीं है, पावर आपके अंदर एक शक्ति है जिसका आप उपयोग करते हैं। अभी आप कह रहे थे वो स्वयं खुद है, अभी आप कह रहे हैं पावर है। एक तरफ आप निराकार कह रहे हैं नहीं, उनको, एक तरफ उनकी प्रतिमा है, एक तरफ आप सबको एक कह रहे हैं, और एक तरफ सबकी अलग अलग प्रतिमा है। मैं बहुत कंफ्यूज, एक मिनट मैं पैनाडोल पकड़ लूँ, आप बात करें जी, आप बात करें जी। ये जो है ये आपकी समझ में नहीं आने वाली, आपका बुद्धि का स्तर वो है नहीं भाई, मैंने पहले ही बोला था आपको। यानी मैं ना ही समझूं फिर घर वापसी के लिए? आप रहने ही दो। मैं क्या रहने दूं? करोगे आप? तो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ये जो दूसरे नॉर्मल मुसलमान हैं मैं जिनको एक शोर मिनट डाल डाल के एक बड़े मिनट एक स्पीकर पर मिनट बोलते हो कि घर वापसी आ जाओ, इनका क्या एक करना है, मिनट एक इनको मिनट समझ आ हाँ जाएगी? हाँ, मैं कि बता रहा इनको हूँ गन आपके पॉइंट, क्या जो, इनको गन पॉइंट पे घर वापसी करवानी है? हाँ हाँ करवाएंगे। हाँ, जो मैं हम्म। जो कह रहा हूँ कि आपके जो है आपके जो पाप कर्म है वो ज्यादा है, इसलिए आपकी जो बुद्धि है उन्होंने पूरी अपने बस में की हुई है। आप पहले अपने पाप कर्म के तपस्या करके उनको हटाइए, तपस्या जब करने आपको कहीं लगता समझ हूँ, में अब आएंगी देखो ये मेरी चीज।
चलो देखो, मिसाल के तौर पर ठीक है, मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। अब तपस्या किसी को तो ध्यान करके उसमें तपस्या करूंगा ना, विष्णु जी की तरफ जाने लगता हूँ। कभी मुझे विष्णु सिक्स अरे पैक ऐब में नजर आता है, कभी ये मुझे वो मछली में नजर आता है, कभी वो मुझे वो कछुए में नजर आता है, तपस्या, कभी मुझे वो एक मिनट सुअर में सुनिए, नजर आता है। एक मिनट, ठीक एक है, मिनट। मैं क्या तपस्या करूं? जो होती है, तपस्या जो होती है वो ये ही नहीं होती। तपस्या ये भी होती है कि आपने जो काम, गलत काम किए हैं, आप उनको ठीक करिए। आपने जो, आपसे जो पाप हुआ है, उसको आप आगे ना होने दें, और आप जो सत्कर्म हैं, जो जिसका भला कर सके, आप उनको करिए। तो आराम आराम से वो आपके तो जो पिछले आपने जो भाई वो मुझे बताइए, पाप मुझे किए हैं। बताइए तो सही ना, मैं कैसे उसका आरंभ कैसे करूं? मुझे बताएं तो सही। मैंने जो पाप किया मैं छोड़ चुका हुआ हूँ। अब मैं अच्छे बिल्कुल काम क्लीन करिए। हूँ, मैं अच्छे, ब्रह्मचारी बन चुका हुआ हूँ, चप्पल नहीं पहनता हूँ, अभी भी जमीन पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं विवाह जो है उसको मैंने अभी तर्क कर दिया हुआ है, 40 साल के बाद जाके करूंगा, मनुस्मृति के अनुसार। तो अब अच्छे, मुझे एक मुझे ये मिनट। भी तो बताया ना कि मैं फिर आप मुझे कहते हो इसकी पूजा करो, ये एक है वो एक, मेरा दिमाग घुमा दिया है, मैं क्या किधर जाऊं? जो वेद में बताया गया है, मैंने आपको वही बताया, मैंने तो उससे कुछ अलग बताया नहीं नहीं है। नहीं, वेद का प्रमाण पूछा आपसे, आपने वेद का प्रमाण नहीं दिया। साथ साथ जाट भाई ये बताइएगा मुझे, आप पाप पाप आपने कभी नहीं किया पाप? जी बिल्कुल होते हैं, रास्ते में चलते हैं तो चींटी भी मरती हैं। जो तो छोटे बस मोटे ठीक जो तो बस ठीक है, फिर कोई मैं भी कीड़ा सनातनी मकोड़े बन होते हैं, सकता हूँ। कभी कभी वो भी मर जाते हैं। छोटे मोटे छोटे मोटे पापों के साथ मैं, अच्छा सिर्फ कीड़ियां मारने वाले पाप, इससे बड़ा पाप कोई नहीं किया? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई पाप किया नहीं अभी तक, कि किसी की चोरी की हो, किसी को गलत किया हो किसी के साथ, ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि पाप किसे समझते हैं आप? पाप दारू पीना पाप है, मांस आप खाना पीते हैं पाप है। दारू? दारू पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते, जबरदस्त, ये हुई ना बात, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा पीता लगा। मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद। अच्छा, मांस खाना पाप है आप कह रहे हैं? बिल्कुल पाप है मांस खाना। तो मांस नहीं आप खाते? बिल्कुल नहीं खाते भाई। ठीक हो गया। इसी तरीके से मूर्ति पूजा करना पाप है या नहीं? बिल्कुल पाप नहीं है। यार ये उसमें तो पाप, पाप है। पाप वो होता है या आपके शरीर को कष्ट पहुंच रहा हो किसी चीज से, समझ रहिए, नहीं नहीं या किसी नहीं नहीं, दूसरे को, वेद एक वेद मिनट, एक से, मिनट, एक सॉरी मिनट, सॉरी एक सॉरी मिनट, सॉरी सॉरी या फिर सॉरी, किसी नहीं मुझे दूसरे को यहाँ रोकना कष्ट पहुंच पड़ेगा। रहा हो, उसे पाप कह, इसे उसे पाप बोलते हैं। नहीं सुने जरा, सुने। या आप आपको कष्ट पहुंच रहा हो या किसी दूसरे को कष्ट पहुंच रहा हो, उसे पाप कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। चले वेद से ये दिखा दें, पाप का डेफिनेशन ये मुझे वेद से दिखाएं। जी 5 प्रकार के जो महापाप बताए गए हैं वो हैं। नहीं, वेद में से मुझे दिखाएं ये पाप के, भाई किसी को अभी प्रकार नहीं, आपने पाप की केवल एक डेफिनेशन की जब मैं करने लगा, या तो कहें पाप और भी होते हैं। पाप तो बहुत सारे होते हैं, अब मैं गिनाने लगूंगा तो हाँ, आपको वेरी गुड। पूरी स्ट्रिंग मूर्ति उसी पे पूजा चली करना, जाएगी। मैं मैं जो, स्पेसिफिक, मैं हूं ना, मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ ना जाट भाई, मूर्ति पूजा करना पाप है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है पाप की, उसमें क्या पाप है? बिल्कुल पाप, पाप है, पाप है। आप आप साबित कर दीजिए मुझे पाप है तो। हाँ, आर्य समाज में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा या पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना ये पाप है, वेद अरे से विरुद्ध है। जी। अरे भाई, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है वो जो है वो मुसलमानों के जो काउंटर में लिखी गई है, उनको उनके लिए की गई है, काउंटर देने के लिए। हालांकि मूर्ति पूजा करने में क्या पाप है भाई? चलें, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ऐसे करें, मुझे वेद से मूर्ति पूजा करना दिखा दें कि मूर्ति पूजा करनी ठीक है। आप मुझे ना करना दिखा दें, कि मूर्ति पूजा मत करो, ये दिखा दीजिए आप मुझे वेद से। बहुत अच्छा, यानी इसका मतलब ये है ना, ये लिखा वैसे तो मैं दिखा दूंगा, ना लिखा हाँ, हो नहीं, या लिखा हो। मैं नहीं आपको चैलेंज सुनो। करता हूँ, आप दिखाइए मुझे। अगर आप मुझे दिखा दे रहे हैं तो मैं आज ही इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। बताइए, दिखाइए आप, चैलेंज है आपको, दिखाइए। अच्छा, अगर मैं दिखा दूं, नहीं इस्लाम कबूल, अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो तो नसीब बिल्कुल की बात होती है, हर बंदे की गेम तो नहीं है ना इस्लाम कबूल करना। नहीं अगर मैं भाई। आपको अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि मूर्ति ईश्वर की, परम ब्रह्म की प्रतिमा होती ही नहीं है, तो ना मूर्ति बन सकती है ना उसकी को प्रतिमा बन सकती है, तो पूजा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये चैलेंज हो गया। और मेरा एक और चैलेंज है कि आप मेरे 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से लेंगे, मुझे निकालेंगे नहीं जब तक बात आपकी नहीं तरफ? होगी। नहीं, 2 क्या क्वेश्चन मतलब? करूंगा बस आपसे। नहीं, मैंने आपने मुझसे मुझको क्यों, चैलेंज मुझसे दिया, क्यों मैंने, सवाल करना? 1 मिनट मैं तो सुनिए, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे सीखना 1 चाह रहा मिनट, हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने मुझको चैलेंज, 1 मिनट सुनिए, आपने मुझको चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है? अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे इस्लाम के ऊपर।
2 इस्लाम क्वेश्चन। के ऊपर तो इस्लाम के ऊपर मैं लूंगा, बिल्कुल भाई लूंगा। जब क्वेश्चन आंसर सेशन हाँ, होता है तो इस्लाम पे लेंगे ना मेरा प्यारा भाई। नहीं, अब बात कर रहे हैं तो अभी लेने पड़ेंगे ना। आपने सनातन पे इतनी बात की, तो इस्लाम पे क्या आप 2 हुआ? क्वेश्चन नहीं ले सकते? इस्लाम पे आप 2 क्वेश्चन नहीं ले सकते? इस्लाम यार अभी टॉपिक ही नहीं है तो कैसे लूं? अभी आप मुझसे पूछना शुरू अरे कर दें कि मैंने मैथ्स के ऊपर 4 सवाल पूछने हैं, तो भाई टॉपिक ही नहीं है, चलिए, किधर से लूं मैं? एक एक कर लीजिए, एक कर लूँ? तो भाई टॉपिक ही नहीं है, कैसे बस एंटरटेन करूं? बस निकल गई इतनी में हवा। लो निकल गई, टॉपिक ही नहीं है। भाई इस्लाम जो है, 1 मिनट सुनिए, इस्लाम बहुत जो अच्छा। है वो डिफेंड करने लायक है ही नहीं, तो आप इसलिए ओ क्वेश्चन नहीं लेना भाई चाह रहे। जब, अच्छा मेरी बात सुनो, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है किधर होते हो तुम? सुनिए, किधर आप होते जो हो? है किधर होते हो? आप जो है बताओ मुझे। 1 मिनट किधर 1 होते हो? मिनट सुनिए, 1 किधर मिनट होते हो? सुनिए। ये बताना है नहीं, किधर होते हो। मैं मैं तो आज ही आया हूँ ना। जब आज नहीं आज किधर होते हो, तो फिर ये बक बक कैसी है कि नहीं, डिफेंड करने काबिल नहीं है, तो उस किधर होते हो उस वक्त? तो करिए ना, फिर मैं आपको सवाल करता हूँ, नहीं करके तो किधर दिखाइए होते हो डिफेंड। उस वक्त? जब डिफेंड कर टॉपिक होता है उस वक्त किधर होते हो? ये बताओ मुझे। 1 मिनट सुनिए, मैं सिर्फ एक जब क्वेश्चन टॉपिक करूँगा, आप होता उसको है डिफेंड तब करके किधर होते दिखाइए। हो? जब और आप टॉपिक मुझसे होता एक है तब क्वेश्चन किधर करिए, होते हो? मैं उसको डिफेंड करूँगा। जब टॉपिक होता है किधर होते हो? अभी रखने लगा हूं, जब टॉपिक होता है तब किधर होते हो, ताकि मैं तुम्हारा दम खम भी तो चेक करूं ना, भाई कि डिफेंड करने के लायक है कि नहीं। मैं पहली बार आया हूँ ना आपके चैनल पे। ओ भाई पहली बार मुझे नहीं पता, पहली बार जब से फिर ये कैसे बात कर सकते हो डिफेंड हो गए? हमने प्रॉपर प्रोग्राम्स किए हुए हैं, उस वक्त तो मुझे जाट की हवा अरे तक नजर नहीं आती दूर दूर तक। भाई मैं 1 मिनट से मैंने देखा नहीं ना। आपने मैं देखता देखना है नहीं हूँ ना, आपके फिर चैनल, फिर मैं तो ऐसे आज क्लेम पहली नहीं बार आया करना, हूँ ना। फिर ऐसे क्लेम नहीं हाँ करना। तो हाँ तो आप एक क्वेश्चन ले लो ना फिर, अब क्या दिक्कत है एक उसमें? लेसन तो का है ना, जब टॉपिक हो आपको, इसका मतलब है पहली बार आए हो। तो फिर आपकी हवा निकल तो गई, फिर ये आपको मान पता ही नहीं, लीजिए। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि हमारी टेक्निक क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। हम सब्जेक्ट एक रखते हैं, टॉपिक रखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। ठीक है, भाई कभी ये कभी हमारा तरीका। कभी कभी सुनिए, कभी कभी हाँ, बात फंसने पे जो है वो करना पड़ता है। आप अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मना कर बात दीजिए भाई। फंसने, बात मेरे फंसने बस पर की बात मैंने नहीं है, बोल। कब, मैं मना नहीं कर मेरे रहा। बस की बात जब क्वेश्चन नहीं। आंसर सेशन होता है तब आओगे, चलो एक मिनट अभी करते हैं। ठीक है, वेडनेसडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आओगे? अगर अगर आप मेरा ये क्वेश्चन अभी लोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो भाई मैं नहीं आ रहा। वेडनेसडे को अभी लोग चेक कर, दिमाग चेक कर उसका, जाट वाकई है तो जाट ही निकला है। मुझे बताओ बिल्कुल। वेडनेसडे को, चलो ऐसे करते हैं, वेडनेसडे दूर हो जाएगा। ये सैटरडे या संडे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिधर भी हुआ, मुफ्ती देखिए साहब के सुनिए, पास हुआ या मेरे पास हो गया। 1 मिनट सुनिए, आओगे? 1 मिनट सुनिए, आओगे? चैलेंज हुआ है। 1 मिनट, मैं बिल्कुल आओगे? आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। बस ठीक है, चैलेंज वेरी गुड। 1 मिनट सुनिए, चैलेंज जो हुआ है वो अभी हुआ है। अगर आप कर सकते हो चैलेंज एक्सेप्ट तो अभी ठीक है, चैलेंज नहीं मैंने तो मैंने मैंने नहीं तो चैलेंज आप वो आप पल्ले से चैलेंज चूलेंज नहीं जब भी तो आप हुआ है मान लीजिए कि तो आपकी मैंने हवा कहा है, निकल गई, मान लीजिए आप। ये मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, जब क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, दम हुआ गुद्दे के अंदर तो आ जाना, फिर पता चल ये जाएगा। मेरा चैलेंज है कि आप अगर एक क्वेश्चन अभी ले लो तो आपकी हवा हवा अभी निकल जाएगी। यार ये बेचारा कितना डेस्परेट है कि उसको समझ भाई नहीं पड़ रही कि टॉपिक है। मैं अपना नियम एक नहीं मिनट तोड़ूंगा, एक मिनट एक अपना मिनट नियम नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने मेरा जो है नियम ये है, 1 मेरा मिनट नियम ये है कि भाई, जब मेरी 1 स्ट्रीम मिनट मेरी बात। होगी, जब मेरी स्ट्रीम होगी उसमें आके क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेना, उस पे करेंगे। अब खामोशी से मेरी बात सुनिए, बीच में बिल्कुल चाऊ चाऊ नहीं बिल्कुल करनी। बिल्कुल चुप करके बैठ जा, चुप बिल्कुल। करके बैठ जा, हाँ, इज्जत के साथ। आप मुझ इज्जत दे रहा हूं, इज्जत सुनिए के साथ आप। बैठ जा, इज्जत के साथ कह रहा हूं, हाँ, चुप करके बैठ जा। जब मैंने कहा है सवाल करना ना, सवाल क्वेश्चन आंसर बिल्कुल। सेशन होगा, इस्लाम के ऊपर जो दम हुआ ना मुझ पे सवाल रखना, उसका उत्तर दूंगा, फिर तुझे पता चल जाएगा किसकी हवा टाइट होती है और किसकी हवा निकलती है, उस दिन पता चलेगा। अरे अभी तो हमारा टॉपिक नहीं है, सलीके के साथ। ठीक है, अरे 1 मिनट, आपने बताता हूँ, जो है मुझको बताता आपने हूँ, जो मुझे बताता अभी हूँ। चैलेंज दिया है कि भाई वेद में से जो है मूर्ति पूजा आपको गलत दिखानी है, कि मेरे वेद में जो मूर्ति पूजा है वो गलत बताई गई है, ठीक है? मैं मैंने उसको मेरा जुमला डिफेंड सुना है, करूंगा। 1 मिनट, मेरा जुमला सुना 1 है। मिनट, हम्म। 1 मिनट। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, मैं उसको डिफेंड करूंगा, फिर आपको मेरा एक क्वेश्चन डिफेंड करना पड़ेगा, बस खत्म बात, ओ इसमें क्या है? यार ये तू अपनी तरफ से पल्ले से, मैं तो तू या तो चढ़ा रहा है, तू जाट, तू जानबूझ के शरारतें कर रहा है, तुझे समझ नहीं आ रही मेरा भाई। भाई देखिए, आपके जो मेरी व्यूअर बात समझ हैं आ रही वो भी यही है? सोचेंगे कि भाई इनकी तो उनको मामला सोचने दो, खराब है। उनको सोचने दो जो सोचते हैं। तुझे इसका मतलब है तुझे मेरा पता ही नहीं फिर मैं क्या सोचता हूँ या मैं कैसे काम करता हूँ। जो क्या सोचता है सोचता रहे। नियम है, नियम उल्लू का पट। यार ये कैसा पागल आदमी है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि नियम क्या है, भाई देखिए, उसको अपनी पड़ी हुई है। नियम है लेकिन कभी-कभी नियम तोड़ भी सकते हैं, और इसमें कोई नहीं ना वो नहीं है। तोड़ना नियम, ये सनातन कभी-कभी धर्म नियम नहीं है तोड़ा ना, सनातन नियम धर्म जो नहीं है ना होता है नियम तोड़ना। वजह क्यों तोड़ना नहीं, है? नहीं, क्यों? वजह? नियम जो होता है कभी-कभी तोड़ भी सकते हैं।
वो क्यों ऐसा कुछ तोड़ना नहीं है है? कि तो क्यों आपका तोड़ना है? नियम कौन-सा आपका नियम कौन-सा है, वो है कि बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, नियम ऐसा है कोई? नहीं टूटेगा, जो तोड़ेगा मैं उसको तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के दिखा। मैं उसको ठीक है। तोड़ के रख दूंगा यहाँ से, जो तोड़ेगा। ठीक है भाई। कमाल करते हो। आप आप वेद से जो है मूर्ति पूजा जो है वो वर्जित दिखाइए मुझे, कहाँ वर्जित दिखाइए? मेरा जुमले सुने थे क्या है? हाँ, बताइए। वेद में ये लिखा हुआ है और उपनिषदों के अंदर भी ये लिखा हुआ है। रुक जरा, मैं ना जरा तुम्हारे लिए रेफरेंसेस वगैरह निकाल लूं कि ईश्वर की कोई प्रतिमा, उसका कोई आकार नहीं होता। तो इसका ठीक है। मतलब ये थोड़ी है कि मूर्ति पूजा को गलत थोड़ी बताया गया है, तो उसका जब आकार नहीं आकार होता ही है तो नहीं, तो सबको पता ही है। आकार नहीं होता तो फिर पूजा किसकी करनी है? क्यों? किसकी? नहीं, एक मिनट लो, बहुत अच्छे। ओ भाई, बिल्कुल आकार ही आकार नहीं है, आकार ही नहीं है, प्रतिमा ही नहीं है, तो पूजा किसकी करनी है? कॉमन सेंस नहीं है? आकार आकार नहीं है, लेकिन उसका आधार हाँ। बना के जो है उसको लोग आगे बढ़ते हैं। ओ वजह कहां से बनाएंगे? अभी आपसे सिंपल मैंने भाई पूछा है कि एक मिनट। विष्णु और ईश्वर एक हैं। है जी, एक हैं, तो मैंने कहा उसकी नहीं बनाते, यानी वो निराकार है, विष्णु बरल काल्पनिक एक आकार है, कैसे भाई? ठीक है। यानी कॉमन सेंस की आप बात है। मैं एक जगह कह रहा हूं, ये ऐसे ही है कि मैं ये कहूं कि ईश्वर जो है वो औरत तो नहीं है मगर वो बच्चे जनता है। कमाल है। वो औरत ही नहीं है जब, तो बच्चे कहां से जन्ने हैं उसने? इसी तरह भाई ही है कि जब उसकी प्रतिमा ही नहीं है, उसकी आकृति नहीं है, तो पूजा किसकी करनी है फिर? वो तो है ही नहीं। ठीक है, अब सुनोगे? हाँ बताए। ठीक है। तो देखिए, जो वेद में जो बताया गया है वो बताया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है? तो प्रतिमा ईश्वर की कोई है ही नहीं, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। सही है। निराकार ईश्वर की कोई प्रतिमा है ही नहीं। हाँ लेकिन ठीक है। जो साकार जो ईश्वर को मान के जो उनकी जो उपासना करते वो हैं वो साकार भी है ही नहीं। जब निराकार कर दिया तो फिर साकार है ही नहीं। यही तो समझा रहा हूँ। एक मिनट, अरे सुन लो भाई, जो उनको जो बेस बना के जो चलते हैं वो भी निराकार को ही जाता है आगे, समझ रहे हो ना? तो भाई नहीं जाता ना, क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल जाता है, कैसे? बिल्कुल जाता है। कैसे? जब जब आप कोई भी आप जो है आराधना करोगे वो प्रेम से ही होती है। अगर आपको आप एक मिनट, मेरी मेरी बात सुन लो पहले। जी जी, सॉरी सॉरी, मैं आप रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ, आप करते रहो बात। हाँ। हाँ, आपको जो है वो पहले अपना जो है प्रेम अंदर का जो है ईश्वर के प्रति वो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? अगर आपका हम्म। प्रेम बढ़ गया, ठीक है, तो योग के माध्यम से आपको जो है ईश्वर की अनुभूति होती है। वो निराकार रूप में ही होती है अनुभूति ईश्वर की। ईश्वर अ, अनुभूत किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर की कोई अनुभूति हो जाती है ईश्वर की बाद में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। मैंने पहले ही बोला था आपकी बुद्धि का स्तर वो है ही नहीं समझने वाला। ओए यार, बेचारा, बेचारे को बड़ी दिक्कत हो। मैं आपसे एक चीज, मैंने एक मिसाल से झटकी बताई है अभी ना। मैं असल भाई में बहुत दूर एक था, मिनट, तो मुझे अब निकल के आपका ओपन करना पड़ा आपका लैपटॉप। एक जरा मिनट, रुके रुके ना, रुके। आपका जो टीचर होगा वो भी सर पीटता होगा, भाई इस बच्चे को कैसे पढ़ाऊं मैं, क्या है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। बहुत सर पीटता था। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन बिगाड़। ले लो, बस एक ही क्वेश्चन है। ओ भाई, ले मेरा सकते किधर हो तो गया? मुझे बताओ, नहीं तो दिखा तो ठीक है। देने दें। मुझे दिखा तो, मेरे साथ रुके तो सही ना, ऐसे करें आप। इसमें ना एक ये हो जाएगा, एक और ओपन करूंगा मगर इसके बाद। पहले ये ले लेते हैं। कोई हुक्का पी रहा है आपके पीछे? अरे मैं ही पी रहा हूँ। आप पी रहे हो? बिल्कुल। क्या बात है यार। गांव में हो? हाँ, गांव में ही भाई, खेत यार पे बैठा हूँ। जबरदस्त। ओए हो, क्या बात है, हुक्के की क्या ही बात है। अच्छा ये देखो, यजुर्वेद अध्याय 40 है और मंत्र है 8। ये यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है। जी। इसको पढ़ दें सर। हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्म, निरंतर, जी। सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, एक मिनट, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्म, कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानकारी देने
वालों की जानने वाली हाँ विद्या का उपदेश न विद्या करे। का उपदेश न हम्म, करे तो कोई हम्म, विद्वान न होवे, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों के भोगने को सामर्थ हो। हम्म, इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। हम्म। जी, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें सबसे पहला पॉइंट है अजन्म। हम्म। जो चीज जन्मी हो वो ब्रह्म नहीं हो सकती, ना वो ईश्वर हाँ है। जी। तो हाँ दरख्त जी, हो, पत्थर। मूर्ति हो, पत्थर हो, इन चीजों का जन्म आरंभ हुआ है। अरे तो ईश्वर का तो जन्म नहीं हुआ ना। किसका? ईश्वर का तो जन्म अब देखिए भाई, हाँ हाँ, तो मैंने जो सही पहले है, जो एक मिनट सही है। सुनिए। सुनिए तो सुनिए, मैंने जो मूर्ति पूजा निकल गई ना, क्योंकि मूर्ति का तो जन्म होता है। हाँ हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप। मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया था कि भाई आपके घर में जो कोई जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका फोटो जो होता है आप उसको देखते हैं, तो आप ओ भाई 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 भाई, उनको याद करते फर्क हैं, समझो, फोटो को फर्क नहीं समझो, देखते आप, ठीक समझ फर्क रहे हो ना? समझो। तो मूर्ति उस समझो नहीं भाई, नहीं, पॉइंट समझो। आप नहीं नहीं नहीं, मैं आपको घुमा रहे हो। समझा नहीं नहीं, पत्थर, घुमा नहीं रहा, मैं आपको एक समझा मिनट रहा हूँ। एक मिनट। जो पत्थर की मूर्ति, मूर्ति के द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती है। एक मिनट, तो वो तो मूर्ति कैसे ईश्वर उसके द्वारा कैसे हो सकती है? वो तो अजन्मा हुआ है। बिल्कुल यानी नहीं, जन्मी हुई चीज के बिल्कुल द्वारा अजन्मी हुई चीज की पूजा कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों को कैसे हो भाई सको भैया? आप कहा जा रहा है कि उसकी पूजा, जो अजन्मा है उसकी पूजा करनी है, इसलिए उसी ब्रह्मा की सदैव जी उपासना करो जो अजन्मा है। जी जी, आप मूर्ति के द्वारा किसकी उपासना कर रहे हो भाई? मूर्ति क्यों कर रहे हैं? मूर्ति द्वारा बीच में कहाँ आ मूर्ति के गया? द्वारा वो किसकी कह रहे उपासना हैं कर रहे हो? अजन्मे की करनी है आपने। हाँ हाँ, अजन्मे की मैं बता रहा हूँ, मूर्ति के द्वारा किसकी उपासना कर रहे हो? मैं आपसे एक छोटा सा द्वारा क्वेश्चन है, कहाँ से बताइए। आ गया? यही तो बता रहा हूँ, द्वारा कहाँ से आ गया? ये जो द्वारा है, ये जिसके वसीले से, जिसके सोर्स से आप कर रहे हो, ये कहाँ से आया? इसका वेद में मुझे दिखाओ ना, इसके द्वारा से हम कर सकते हैं। मैंने तो आपको दिखा दिया, जन्म ब्रह्म की पूजा करनी है आपने हाँ सदा। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी ठीक, हाँ, चाहिए। तो उसी की करनी है ना भाई, यही तो रो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल अभी कह करनी रहे हो है। उसी की करनी चाहिए। तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, मूर्ति के द्वारा आप किसकी उपासना करते हो? ईश्वर की क्या उपासना हुआ? करते हो ना। ओ भाई, वो मूर्ति के द्वारा मूर्ति को आप ला रहे हैं ना, यहाँ नहीं है मूर्ति, यहाँ द्वारा भी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो अजन्म है। अजन्म, तो ईश्वर अजन्म ही है ना। ईश्वर का जन्म ईश्वर कहाँ तो हुआ है भाई? मूर्ति ईश्वर का तो जन्म तो सदैव है हुआ है ना। ना। पत्थर पत्थर था। तो, तो आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो या फिर ईश्वर की पूजा कर रहे हो मूर्ति के द्वारा? पत्थर, तो मूर्ति द्वारा द्वारा को मूर्ति की कैसे एंटर कर रहे एक हो? मिनट। एक मिनट मेरी बात सुनो, चलो मूर्ति आसान कर देता हूँ, आसान हल कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मैं वेद से मुझे आसान कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एक जहाँ क्वेश्चन जो ले लो। कीड़ा, जो हाँ हाँ, मेरी बात मेरा एक सुनो, क्वेश्चन जो कांटा सुनो सुनो, क्वेश्चन लेता हूँ, मेरा क्वेश्चन एक लेता हूँ। क्वेश्चन ले लो, जो सुनिए कांटा सुनिए। फंस गया भाई ना, जो ऐसे कांटा ऐसे नहीं फंस चलेगा, गया है, देखिए देखिए। मुझे पता है आपको जो प्रश्न सुनिए मैं पूछने सुनिए, को वो दिक्कत दे रहा है। मुझे पता है, मैं मैं जो प्रश्न आपसे पूछने मैं लगा हूँ, आपसे ये पूछ रहा मैं हूँ कि आपको मूर्ति। मेरी बात मैं निकाल दूंगा ना मेरा भाई, मुझे वो क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो कांटा है बीच में। सारी बेस इस चीज के ऊपर है ना, कि मूर्ति के द्वारा, यही बेस है ना, बार बार यही कह रहे हो। इसका प्रमाण दे दो वेद से, बस सिंपल। मेरा ये सवाल है, तो इस आप इसका मूर्ति के प्रमाण द्वारा भेजा दो, चलो दे दो प्रमाण, मैं मान तो जाऊंगा। आप इसका प्रमाण दे दो कि मूर्ति की पूजा ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो सामने दिखा रहा हूँ। तो तो उसमें किया गया है ना कि परम ब्रह्म की जो अजन्मा हो उसकी उसकी पूजा हाँ करनी है, हाँ, उसकी किसकी? उपासना करनी है, जो अजन्मा हो। हाँ तो ठीक है, उसकी उपासना करनी है। ठीक है, द्वारा यहाँ तो पर दिखा, चलो ईश्वर यही दिखा दो द्वारा, चलो तो दोबारा दिखा दो। ईश्वर अजन्मा है ना। वो ईश्वर जन्मा है, मूर्ति नहीं तो जन्मी है ना। मूर्ति तो द्वारा कहाँ से आ रहा है यार? मैंने आपका सवाल अरे हल किया था, भाई, मुझे वो प्रश्न क्यों नहीं पूछने दे रहे थे? क्योंकि कांटा था बीच में। कांटा यही एक है मिनट ना, एक मिनट सुनिए। सुनो, एक मिनट सुनो। मैं मसला हल करने लगा हूँ। मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के द्वारा ईश्वर की पूजा होती है ना, द्वारा, है ना? हाँ बिल्कुल होती है। हाँ, इसका प्रमाण दिखा दो, चलो शाबाश, कि ये वो करना ठीक है, दिखाओ। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इसका प्रमाण कहाँ कॉमन क्या दिखाऊं? सेंस आप नहीं ना चलते हो, खुद ही कॉमन समझ सेंस रहे तो हो ये क्या है? कॉमन सेंस कहता लो, कॉमन सेंस है। कि बिल्कुल ईश्वर की उपासना हो रही है उससे। वो कैसे हो रही है उसका प्रमाण देना ना। कहता है जी कॉमन सेंस है, बहुत अच्छे। वो कहता है मैं अजन्मा हूं, तो ये कहता है उसी ईश्वर की तो हो रही जन्मा है। है ही है। बिल्कुल है। अजन्मा है तो मूर्ति की पूजा कैसे हो रही है? उसकी क्यों? तो अगर वो मूर्ति की जन्मा है, निराकार है, तो उसकी क्यों नहीं हो रही? मूर्ति के द्वारा किसकी उपासना हो रही है, ये क्या हुआ? बताइए। किधर गया भाई? खुद ही गया, मैंने नहीं निकाला।
वापस आ गया, मूर्ति के ठीक है। हाँ जाट भाई, मूर्ति के द्वारा जो उपासना हो आखिरी रही बार है वो सवाल किसकी? पूछ रहा हूँ, आखिरी बार नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत समय दे दिया है, मैं आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे सुनिए। मुझे ये दिखा दो कि मूर्ति के द्वारा उसी ईश्वर की पूजा करने का प्रमाण वेद के अंदर मौजूद है। नहीं, वेद के सिंपल। अंदर तो मौजूद नहीं, ये तो मौजूद नहीं वेद ठीक है के मेरा अंदर। भाई, ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जाट भाई, बहुत ज्यादा आपको टाइम दिया, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में जाट भाई जरूर आना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो आप जनाब को इस्लाम के बारे में करना चाह रहे हैं, उस बारे में जरूर मैं सुनना चाहूंगा, जरूर आइएगा। अभी एक रेफरेंस मैंने दिया है, कुछ और भी रेफरेंस मैं दे देता, मगर एक ही काफी है, उसी का ही तोड़ नहीं कर सके ये अनफॉर्चुनेटली। मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब मूर्ति के द्वारा उसी की पूजा होती है, मूर्ति के द्वारा, ठीक है, मूर्ति के द्वारा। मुझे समझ से बाहर है कि वेद में किसी जगह पर भी आपने कहा है कि मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता, खुद मान रहे हैं। जब नहीं जिक्र मिलता तो हमने उसके ऑपोजिट आपको दिखा दिया,